ओम नमस्ते सभी को। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपका जो थर्ड पेपर है योगिक डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसकी थर्ड यूनिट के कुछ टॉपिक्स रहते थे, जैसे मिनरल्स हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा है, क्लासिफिकेशंस ऑफ फूड पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पढ़ा था। तो आज जो मिनरल्स है और उसके जो सिग्निफिकेंस है वो हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Minerals are organic, inorganic nutrients required by the body in small amount. जो मिनरल्स हैं वो भी आपकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। किस लिए? कि ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए और रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस की, बॉडी के जो फंक्शंस हैं, क्रियाकलाप जो हैं शरीर के, वो उचित तरीके से चलते रहें, तो उसमें आपके मिनरल्स हेल्प करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन पर बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। द वन इज मैक्रो मिनरल्स एंड द नेक्स्ट इज माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, मैक्रो मीन्स जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। उसके बाद है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्या है? रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड द एग्जांपल आर आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, फ्लोराइड एंड सेलेनियम। ये ऐसे माइक्रो मिनरल्स हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो स्मॉल अमाउंट में होती है। ठीक है, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो पढ़ा था, फिर आगे ही जैसे आपका मिनरल्स में फिर दो प्रकार के आपके मिनरल्स हो जाते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। एक एक को देखते हैं। मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स में आपका पहला है कैल्शियम। कैल्शियम is an essential mineral and the most abundant mineral in the human body। सबसे ज्यादा मात्रा में आपका ये पाया जाता है। mainly required for strong bones and teeth। दांतों को और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसकी जरूरत होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका ये हेल्प करता है कैल्शियम। 99% ये बोन्स और टीथ में होता है और 1% ब्लड में, मसल्स में और सॉफ्ट टिश्यू में आपका कैल्शियम आपके शरीर में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में अबंडेंट मिनरल अगर आप देखेंगे शरीर में, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आपका कैल्शियम होता है। 99% आपका बोन और टीथ में होता है, 1% आपका ब्लड में, मसल्स में और सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं हमारे शरीर में? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू बोन्स एंड टीथ। ये हमारे हड्डियों को और दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, मजबूती प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग हार्ट मसल। जो हार्ट मसल हैं या और भी जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये पैदा करता है। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये कुछ हार्मोन और एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है क्रियाओं के लिए। ठीक है, अगर हम सोर्सेज पर बात करें तो जो कैल्शियम है वो हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, रागी जो फिंगर मिलेट में पाया जाता है, सीसम सीड्स में पाया जाता है और आलमंड्स में आपका ये कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर यदि डेफिशिएंसी हो विटामिन की, सॉरी कैल्शियम की, तो उससे क्या होगा कि यदि चिल्ड्रन में विटामिन कैल्शियम की कमी होती है तो उससे आपका रिकेट्स नामक डिजीज हो जाती है, और यदि अडल्ट में है तो उसको ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, और एल्डरली बहुत ही ज्यादा एज में अगर आपको कैल्शियम की कमी होती है शरीर में तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो भूरने लग जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है कि टेढ़े मेढ़े हाथ पैर इत्यादि, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डेवलपमेंट उसकी नहीं होती है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, मेनली ये चिल्ड्रंस में पाया जाता है। उसके बाद ऑस्टियोमेलेशिया की जोड़ों में दर्द होना, जकड़न होना, सूजन होना इत्यादि, ये आपके अडल्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से, तो वो कमजोर हड्डियां,
मांसपेशियों में एंटन क्रैम्प्स होते हैं और बोन पेन, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि फिर हमारी बॉडी में क्या हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है। यदि एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम शरीर में बनेगा तो उससे किडनी स्टोन और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्रो मिनरल फॉस्फोरस। एसेंशियल मैक्रो मिनरल है एंड द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। कैल्शियम के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है मिनरल ह्यूमन बॉडी में, वो आपका फास्फोरस है। मेनली रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, ये उनको बनाने में, उनकी संरचना में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में और सेल फंक्शन में हेल्प करता है। 85% आपका बोन और टीथ में पाया जाता है, रिमेनिंग मसल्स में, ब्लड में और सेल्स में 15% आपका ये फॉस्फोरस पाया जाता है। फंक्शंस क्या है फॉस्फोरस के? तो फॉस्फोरस वर्क्स विद कैल्शियम टू गिव स्ट्रेंथ, हार्डनेस टू बोन्स एंड टीथ। ये कैल्शियम के साथ मिलकर के जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। It is a component of ATP, adenosine triphosphate, the energy currency of the body। ये जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक घटक है जो शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इससे हम क्या करते हैं, एनर्जी ग्रहण करते हैं। फॉस्फोरस इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स के रूप में ये पाया जाता है। इट हेल्प्स मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। जो भी हमारे शरीर में एसिड और बेस का बैलेंस है उसको बनाने में भी आपका फास्फोरस हेल्प करता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, मीट, फिश, एग से, पल्सेस एंड लेगुम्स से, और उसके बाद नट्स, सीड्स और होल ग्रेन से आपका ये जो फास्फोरस है उस तत्व को, उस मिनरल को आप ग्रहण कर सकते हैं। इफ देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस इन द बॉडी, इट मे कॉज वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बोन पेन होगा, ठीक है, मसल वीक हो जाएंगी और भूख लगनी कम हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, ये किसकी वजह से है? फास्फोरस की कमी की वजह से है। और यदि ये मात्रा ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है कि डेफिशिएंसी इज रेयर। ये क्या होता है कि जो इसकी डेफिशिएंसी है फास्फोरस की, वो बहुत ही मतलब रेयर ही पाई जाती है ड्यू टू वाइड अवेलेबिलिटी इन फूड्स। मैक्सिमम फूड्स में आपका फास्फोरस मिनरल पाया जाता है, तो इसकी वजह से जो कमी है जो शरीर में, वो रेयर ही होती है। और यदि होती भी है तो इस प्रकार के रोग आपके ये पैदा होते हैं। ठीक है। यदि ज्यादा अमाउंट है फॉस्फोरस की तो उससे क्या होगा, ये कैल्शियम को रिड्यूस, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा, जिससे क्या होगा, बोन प्रॉब्लम्स आपकी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ मिलकर के क्या करता है, बोन को स्ट्रेंथ देता है, टीथ को स्ट्रेंथ देता है। यदि आपका एक्सेस फास्फोरस होगा तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को वीक कर देगा, कम कर देगा, उसकी मात्रा को घटा देगा, जिससे बोन प्रॉब्लम्स आपके शुरू हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है मैक्रो मिनरल आपका सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काम करता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट दैट हेल्प्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, नर्व ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। क्या क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, जो कि बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है, नर्व ट्रांसमिशन को बनाए रखता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रखता है और ब्लड प्रेशर को भी हमारे शरीर में रेगुलेट करता है। मेनली ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, उसके बाद ये पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में और इंटरस्टेंसाइल फ्लूइड में पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है, इट मेंटेन वाटर बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे शरीर में होता है उसको बैलेंस करके रखता है। इट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वाटर नर्व इम्पल्सेस, का जो ट्रांसमिशन होता है हमारी बॉडी में वो सोडियम के जरिए होता है। सोडियम हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूडिंग हार्ट मसल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। सोडियम प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा ना कि ये ब्लड प्रेशर को जो रेगुलेट करने के लिए, बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। सोर्सेज क्या हैं? कॉमन साल्ट में ये पाया जाता है, टेबल सॉल्ट में, जैसे पिकल्स, अचार में पाया जाता है, चीज में, प्रोसेस्ड फूड में और ब्रेड में आपका ये सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि सोडियम की डेफिशिएंसी होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेनिया।
ठीक है, जिससे क्या होगा, मसल क्रैम्प्स आएगा शरीर में, फटिगनेस होगी, डिजीनेस, चक्कर आना इत्यादि, लो ब्लड प्रेशर होगा। और यदि एक्सेस ऑफ सोडियम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रेनिया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, वाटर रिटेंशन, पानी शरीर में पानी रुक जाएगा, मतलब पानी ज्यादा हो जाएगा, हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम्स आपके शरीर में हो सकती हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोडियम। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम भी एक मैक्रो मिनरल है और इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी ये काम करता है। मेनली ये साइड के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इज रिक्वायर्ड फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट फंक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस, इनके लिए काम करता है। मेनली ये भी इंट्रा, ये जैसे पीछे वाला था जो जो आपका था वो बाहर, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर पाया जाता है, और ये आपका कहाँ पाया जाता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। सेल अमाउंट और जो स्मॉल अमाउंट है वो इसकी ब्लड प्लाज्मा में भी पाई जाती है। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हैं पोटेशियम के? इट हेल्प्स इन प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, बॉडी में जो नर्व इम्पल्सेस है उनके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। नॉर्मल जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, स्पेशली हार्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बनाए रखता है। नॉर्मल हार्ट रिदम को बनाए रखता है। फ्लूइड बैलेंस करता है बॉडी में इन कोऑर्डिनेशन विद सोडियम के साथ मिलके। ये पोटेशियम क्या करता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस रखता है। ठीक है, उसके बाद है सोर्सेज ऑफ पोटेशियम, बनाना, ऑरेंज, स्पिनच, पोटैटो, कोकोनट वाटर, और आपका पल्सेस में ये पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर यदि डिफिशियंसी होती है पोटेशियम की तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। ड्यू टू दैट इट में अकर मसल वीकनेस हो जाती है, फटीगनेस आती है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है और मसल क्रैम्प्स होते हैं। और यदि एक्सेस अमाउंट है पोटेशियम की तो उसको बोलते हैं हाइपर कैलेमिया, जिसकी वजह से हार्ट बीट स्लो हो जाएंगी या फिर इरेगुलर हो जाएंगी, मसल पैरालिसिस हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट, सिवियर केसेस में कार्डियक अरेस्ट आपको आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्या थे, जिनकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका आयरन है। आयरन इज एन असेंशियल ट्रेस मिनरल रिक्वायर्ड मेनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमो मीन्स आयरन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, एनर्जी प्रोडक्शन एंड इम्यून फंक्शन, इनके लिए आयरन क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेनली किसके फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, एनर्जी प्रोडक्शन और इम्यून फंक्शन। 65% ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, अराउंड 10% ये मायोग्लोबिन में पाया जाता है, और रेस्ट ये स्टोर रहता है लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में एज फेरिटिन। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हैं? एक तो एसेंशियल है ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, विच कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, और इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन विया हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। आयरन इज इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पायरेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर जो रेस्पायरेशन होता है उसमें ये काम करता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम करता है। इट सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है और इन्फेक्शंस को कम करता है। सोर्सेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस फल में या किस किस वेजिटेबल में आपका ये पाया जाता है? तो ये आपका ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें आयरन पाया जाता है, पल्सेस लेगुम्स में पाया जाता है, डेट्स जैगरी में, लीवर रेड मीट में पाया जाता है, और एग योल्क में आपका ये आयरन पाया जाता है। ठीक है, यदि आयरन की कमी होती है शरीर में तो उसको बोलते हैं एनीमिया। ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, उसकी वजह से थकान होती है शरीर के अंदर, त्वचा पीली हो जाती है, ब्रीथलेसनेस, सांस फूलने लगता है, और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। एक्सेस यदि है तो इट में कॉज आयरन टॉक्सिसिटी एंड ऑर्गन डैमेज, ये क्या कर देता है, लोह की अधिक मात्रा से विषाक्तता और अंगों को क्षति हो सकती है, ऑर्गन को डैमेज ये एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन कर सकती है। ठीक है,
एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कैसे होता है? विटामिन सी एनहांसेस आयरन एब्जॉर्प्शन वाइल टी कॉफी रिड्यूस इट। यदि हम विटामिन सी को लेते हैं तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यदि हम चाय कॉफी आदि का सेवन करते हैं तो वो इस आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है आपका कॉपर, तांबा। ये भी एक माइक्रो मिनरल है, रिक्वायर्ड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में इसका भी रोल होता है। एंजाइम एक्टिविटी, नर्व सिस्टम फंक्शन और कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, इन सब में कॉपर का प्रयोग होता है। इज मेनली फाउंड इन लीवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड द ब्लड। इनमें ये आपका कॉपर पाया जाता है। फंक्शन क्या क्या है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। आयरन को किस तरह से प्रयोग करना है, कैसे उसका ऑब्जॉर्प्शन करना है, और हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। जो आपका चयापचय होता है उसके अंदर कई एंजाइम्स के साथ ये कार्य करता है। कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन एंड इलास्टिन सिंथेसिस, कि ये कोलेजन और इलास्टिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इट हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल नर्व सिस्टम फंक्शन, ये तंत्रिका तंत्र की सामान्य क्रिया को बनाए रखता है, वो नॉर्मली वर्क करे उसके लिए ये उसकी सहायता करता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? नट्स सीड्स में, उसके बाद है होल ग्रेन्स में पाया जाता है आपका कॉपर, पल्सेस और लेगुम्स में आपका ये कॉपर पाया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर की वजह से क्या होगा? एनीमिया होगा, क्योंकि ये आयरन का एब्जॉर्प्शन या फिर हीमोग्लोबिन को नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की कमी होगी, एनीमिया होगा। बोन्स वीक हो जाएंगी। हेयर डेपिगमेंटेशन, क्या है कि बालों का रंग उड़ने लगेगा। और इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉपर मे कॉज नोजिया, जैसे कि उल्टी आना इत्यादि, मतलब मतली होना, वॉमिटिंग, लीवर डैमेज एंड विल्सन्स डिजीज। ये विल्सन नामक रोग कॉपर की कमी, सॉरी एक्सेस की वजह से हो जाता है, यदि बॉडी में कॉपर की मात्रा ज्यादा है तो। उसके बाद है आपका आयोडीन। ये रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन T4 एंड ट्राइडोथायरोनिन T3 विच रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट। ये जो आपका आयोडीन है ये T4 और T3 जो हार्मोन है उनके सिंथेसिस को, निर्माण, उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो दोनों हार्मोन है ये हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखते हैं और डेवलपमेंट हमारे शरीर के अंदर करते हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं? एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4। इट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR को ये रेगुलेट करता है। आयोडीन इज वाइटल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट स्पेशली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर जो ये आयोडीन है ये उनके नॉर्मल ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट को विशेष रूप से देखता है। इट सपोर्ट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग को भी हेल्प करता है। सोर्सेज क्या होंगे? आयोडाइज्ड सॉल्ट में ये पाया जाता है, सी फिश में, सी वुड में, सीविड में। उसके बाद है आपका मिल्क में। ठीक है, इनके अंदर आपका ये आयोडीन पाया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से क्या होता है? गोइटर, घेंगा नामक रोग होता है। और क्रिटिनिज्म, बच्चों में ये डिजीज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। सिम्टम्स क्या होंगे? स्वेलिंग ऑफ द नेक, नेक का जो भाग है उसमें क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, गांठ टाइप बन जाएगा। स्लो मेटाबॉलिज्म, आपका जो चयापचय दर है वो धीमा हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन, चिल्ड्रन के अंदर क्या हो जाता है? बच्चे मानसिक रूप से जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं होता है, उसमें कमी आ जाती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन में कॉज थायराइड डिसफंक्शन, कि ये क्या कर देता है कि जो थायराइड ग्रंथि का जो कार्य होता है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, मेटाबॉलिज्म का, तो उसके जो कार्य है उसमें ये गड़बड़ी कर सकता है। ठीक है, यदि इसकी मात्रा ज्यादा है शरीर में तो ये क्या कर सकता है? थायराइड ग्रंथि को जो उसके फंक्शन है उसको उलट सकता है। ठीक है, तो दीज आर सम माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स जिनके हमने सोर्सेज पढ़े, फंक्शंस पढ़े,
सिग्निफिकेंसेस पढ़ें, ठीक है? तो आप इनको अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे और समझ लेंगे। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं ओवर होती है। ओम नमस्ते सभी को। हम्म। इसी के साथ आपकी यूनिट भी थर्ड यूनिट जो है वो सेकेंड यूनिट आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे।